तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि सर जिस तरीके से आपने हमें पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताया है सिक्स्थ सेमेस्टर का, ठीक उसी तरीके से हमें सिक्स्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री का भी सिलेबस बता दीजिए। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर आज की नई वीडियो हाजिर है। हालांकि आपको जो ये बुक है ये आप लोगों को एसओएल की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली जो एसओएल की ओर से आप सभी के लिए जो सिक्स्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री की बुक है वो अपलोड नहीं की गई है। बट नाउ यहाँ पर आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अब तक स्कूल और कॉलेज की जो आंसर राइटिंग में उन्हें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल पाया, क्योंकि अब तक आप लोगों के ने जो 5 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए उसमें या तो आपने असाइनमेंट दिए थे या फिर आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए। दोनों एग्ज़ाम में आप लोगों ने आंसर देख के लिखे, तो आप लोगों को साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि भाई टाइम की कमी थी। आपको एक एक पेपर करने के लिए असाइनमेंट में भी मिनिमम 2 दिन तो दिए ही गए थे, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ जब हुआ था। बट नाउ यहाँ पर जब ऑफलाइन पेपर आपका होगा तो वहाँ कहानी कुछ और होगी। ऑनलाइन पेपर या असाइनमेंट में टोटल 6 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 4 आपको या फिर कई बार तो 2 ही क्वेश्चन सिर्फ आपको करके देने होते थे। लेकिन ऑफलाइन पेपर अलग तरीके से है। यहाँ पर आप लोगों के लिए टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 5 आप लोगों को करना होगा, और उसमें भी यूनिट्स बटी आएगी या फिर आप लोगों को हम कह सकते हैं कि खंड बटे हुए आएंगे। और आप लोगों के लिए कंपलसरी होगा कि भाई एक खंड से तो 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। यहाँ पर जब मैं आप लोगों के लिए जब क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा आगने वाली वीडियोस में तो उसमें बताऊंगा। लेकिन नाउ यहाँ पर सबसे पहली बात जिस चीज़ के लिए हमने आप लोगों के लिए आज की ये नई वीडियो बनाई है, इसमें हम वही बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल, एनसीवेब या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और लास्ट सेमेस्टर है हिस्ट्री के बीए प्रोग्राम कोर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आप अपने फिफ्थ सेमेस्टर की बुक का नाम देखेंगे हिस्ट्री का, तो यहाँ पर नेम जो है आप लोगों के लिए वो सेम ही रहेगा, विश्व इतिहास के मुद्दे 20वीं शताब्दी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में आप लोगों के लिए आपकी फ्री रिसिप्ट में लिखा होगा इशू इन वर्ल्ड हिस्ट्री द 20th सेंचुरी। तो भाई यहाँ पर आखिर है क्या, आप लोगों को पढ़ना क्या है, पहली बात आप इस चीज़ को समझिए। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर को अब आप सभी को पता है पहले एसओएल के अंदर एनुअल मोड होता था। तो एनुअल मोड के अंदर क्या किया गया था कि भाई कंबाइंड 6-6 महीने का आपकी 2 बुक हुआ करती थी। बट फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों के लिए एक बुक दे दी और सिक्स्थ सेमेस्टर में आप लोगों के लिए दूसरी बुक हो चुकी है। तो आप लोगों को कौन कौन से यूनिट पढ़ने मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है इससे एक आधा यूनिट कह दूं मैं या फिर एक आधा चैप्टर ना आए, बट ऑलमोस्ट 90% चांस है कि आपका यही सेम सिलेबस रहने वाला है जो आज आप अपनी इस वीडियो में देख रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं फिफ्थ सेमेस्टर के कंपैरिजन में सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट थे, जिसमें से 5 चैप्टर थे आप लोगों के लिए। अगर अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 यूनिट है और टोटल आप लोगों के लिए 9 चैप्टर लगभग है, 8 से 9 चैप्टर आप लोगों के लिए हैं। और एक एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर शीत युद्ध की बात करोगे तो ये भी काफ़ी बड़ा है, कई काल में बटा हुआ है। भूमंडलीकरण भी आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम के जो मानव अधिकार है ये भी बड़ा टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक तो ऐसे ही हैं जो खुद ही अकेले 3 टॉपिक के बराबर हैं। शीत युद्ध भी अकेला इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 3 टॉपिकों को आप नॉर्मल मिलाओगे तो जाके बनेगा ये। तो भाई आप सभी के लिए इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी। सबसे पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए कि सिक्स्थ सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैं अभी भी इस वीडियो के देखने वाले सभी छात्रों को ये बता दूं कि भाई ये 90% आपका यही सिलेबस है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर बता दीजिए टॉपिक, कम से कम हम अपनी पढ़ाई तो शुरू कर दें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होगी और एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो हम ज़्यादा समझ में तो आएगा नहीं, तो अभी से ही हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो आप सभी के लिए ही हम लोगों ने आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाई है। सबसे पहली बात, फर्स्ट लेसन जो आपका पहले यूनिट के अंदर आएगा वो आएगा विश्व आर्थिक संकट, यानी 1929 की जो विश्व की महामंदी थी, जो अमेरिका का जो शेयर बाजार था, स्ट्रीट वॉल जो वो गिरा था। और उसके बाद से ही हम देखते हैं विश्व में क्या होता है कि भाई
आर्थिक क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो इसके बारे में आपको इसके कारण और इसके परिणाम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल है, अगर आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है तो आप लोगों के लिए हमने ये टेलीग्राम ग्रुप में व्यवस्था कर दी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करना चाहें तो कर भी सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा यूनिट आप लोगों के लिए कोल्ड वॉर का है। कोल्ड वॉर क्या था, कोल्ड वॉर के उत्पन्न होने के क्या कारण थे, कोल्ड वॉर के क्या परिणाम थे, कोल्ड वॉर के 6 फेज, हिस्ट्री में आपको 6 फेज पढ़ने हैं और पॉलिटिकल में आपको कोल्ड वॉर के 5 फेज पढ़ने हैं। तो है तो टोटल ये 6 फेज दोनों, बस बीच में थोड़ा सा काल डिफरेंट हो जाता है। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को उसमें समझाऊंगा। इसके बाद में सोवियत संघ की समाजवादी पार्टी किस तरीके से थी, किस तरीके से इनकी जीविका चलती थी, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसके बाद में भूमंडलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 110% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप में आएगा ही आएगा, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में उत्तर और दक्षिण में मानव अधिकार, उत्तर और दक्षिण में मानव अधिकार आंदोलन, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई उत्तर में मानव अधिकार आंदोलन कौन से रहे, दक्षिण में मानव अधिकार आंदोलन कौन से रहे, तो इससे भी कई बार शॉर्ट नोट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है आपका एनवायरनमेंट की यूनिट आ जाती है और एनवायरनमेंट के यूनिट में आप सभी को पता है कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण, उत्तर और दक्षिण विभाजन, इसमें आपका स्टॉकहोम से रियो डी जनेरियो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। इसमें आपको अर्थ समिट वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा। इसके अलावा जो आपका जैव विविधता है, इसके अलावा आप लोगों की ग्लोबल वार्मिंग है, बायोडाइवर्सिटी है, और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को भी छोड़ देता हम तो विश्व में जो एनवायरनमेंट में क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में डैमेज हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को इसमें मेनली पढ़ना होगा। पर्यावरण की यूनिट, इसमें इंटरनेशनली यूएन का क्या योगदान है, यूएन के द्वारा कितने सबमिट्स कराए गए, सभी सबमिट्स के अंदर क्या है, किन किन बातों की बात हुई है, तो ये सारी चीज़ें करंट की भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आप सभी को पता है कि भाई पेरिस में जो आप लोगों के लिए सबमिट हुआ था तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में आप सभी के लिए 20वीं शताब्दी के जो राजनीतिक परिवेश के क्या क्या मुद्दे थे, यानी 20वीं शताब्दी के क्या क्या मुद्दे थे, तो ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये डिलीट हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक जो है आप लोगों ने पहली बात तो आपने 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने जब उपनिवेशवाद और साथ साथ साम्राज्यवाद वो एक दूसरे से कैसे एक दूसरे के साथ चलते हैं उसके अंदर पढ़ा था। हो सकता है डिलीट हो जाए, हो सकता है ना आए, बट ऊपर वाले तो निश्चित हैं कि वो लोग आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद में बदलते हुए सांस्कृतिक परिवेश और आधुनिकता, यानी आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन क्या है, आधुनिकता का लोकतंत्र पर क्या असर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आप अपने प्रीवियस ईयर के रेगुलर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अब आप सबको पता चल चुका है कि आपका रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के साथ में एसयूएल वाले स्टूडेंट्स, एनसी वेब, सबका सिलेबस कंबाइन है, सबको सेम चीज़ें पढ़नी होती है, सेम सेमेस्टर की चीज़ें होती है और सेम तरीके से आपका रिजल्ट या और सब चीज़ें भी सेम तरीके से ही चल रहा है। डीयू ने अब इसको बहुत ही ज़्यादा पहले से बेहतर कर दिया है। तो भाई ये था आप लोगों के लिए हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ जिसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आई एम श्योर ये 90% आप लोगों के लिए पूरा सेम रहेगा। इसमें से हो सकता है कि कुछ डिलीट भी हो जाए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट आप लोगों को अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इन टॉपिक्स को बेस बनाकर अपनी स्टडीज़ को है कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिली हो और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप पाने के लिए चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव है आपकी तरफ से तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक जो है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलेगा। इस मिलते हैं हम आपसे। जय हिंद, जय भारत।